हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के बारे में कि आज सुबह ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे। हम यहाँ पर इस रीडिंग को करेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम पर, और उसका अकाउंट का लिंक जो है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ जाके सीधा अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। हम लोग फिलहाल अपनी इस रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी आज सुबह, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। सो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, अपने पर्सन के बारे में सोचिए अभी। चलो, सो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हियर इज 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है डेविल। एक कार्ड और निकालेंगे इस डेक से जो कि है एम्परर, द लॉर्ड या एम्परर एक ही चीज़ है। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी जो राशियाँ हैं वो हम देख सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि। लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर आपकी पर्सन की राशि हो ना हो, ये एनर्जी रीडिंग है तो इसको आप अपने हिसाब से देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके सामने है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन के लिए ही है। तो आज यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप एक चीज़ सोच रहे हैं कि चाहे उन्होंने कितनी ही कोशिश की हो इस रिश्ते से भागने की, चाहे उन्होंने कितना ही कोशिश किया हो आपको इग्नोर करने की, चाहे कितना ही कुछ किया हो, लेकिन कहीं से भी कितना ही भागते दौड़ते आपसे दूरी बनाते, लेकिन फिर भी आपकी याद, आप हमेशा इनके दिमाग में रहते हैं। आपकी याद हमेशा दिमाग में रहती है। आप इनको अपनी तरफ खींच ही ले रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। आपके से दूरी बनाना इनके लिए इतना मुश्किल हो गया है जैसे कि सांस लेना, बिना सांस लिए नहीं रह सकते। ऐसे ही आपके बगैर वो सोच, आपकी सोच 24 घंटे में वो नहीं भी चाहते हैं तो भी आप उनके दिमाग में आ ही जाते हो। और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं बेचैन कर रही है और वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो उनके साथ में ये रिश्ते की शुरुआत हुई थी, या जो भी आपके साथ में वो कनेक्शन उन्होंने जो फील किया था, वो एक ऐसा ही नॉर्मल फेज़ पर था। उसको लेकर के वो इतना सीरियस नहीं थे, उनका ये मानना है। लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिश्ते के लिए नॉर्मल थे, आप सीरियस भी आप ही नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी तरफ जो इन्होंने फ्लर्ट किया, आप उस फ्लर्ट को उतना ही सीरियस लेते चले गए। आपसे जो ये फ्लर्टिंग में जो बातें करते थे, आप उसको प्यार समझ बैठे और उस प्यार में इतना खो गए कि इनकी तरफ जो अपने जो एक रियल प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, जो होली लव होता है, आपको इनसे वो चीज़ फील होने लगी। आप इनके साथ वो कनेक्शन फील करने लगे। और साथ ही साथ यही नहीं हुआ, बल्कि आपने इनको एक जो होता है ना कि एक पीछे घूमना, वो चीज़ भी नहीं करी इनके साथ। आपने इन्हें प्रॉपर टाइमिंग दी, आपने बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन भी किया, अटेंशन भी दिया, इनको प्यार भी किया। और ये एक अजीब सी सोच आपके लिए फील कर रहे हैं। अब इन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि ये क्या अजीब सा जादू है, ये क्या अजीब सा है, ये अजीब सा प्यार है। मतलब ये चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, ये चाह के भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं बहुत, लेकिन अंदर से कहीं टूटा हुआ फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेल्ट फील कर रहे हैं आपके लिए। इन्हें अजीब सा फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ ये आपसे दूरी बनाना चाहते थे, जहाँ ये सिर्फ एक फ्लर्टिश बिहेवियर इनका था आपके साथ में, वहीं ये बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, ये बेताब हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, दौड़ लगा के, ऐसा दिख रहा है।
ये आपके ऑरा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो आपकी ऑरा है ये एक अजीब सी खुमारी वाली है और इस ऑरा में ये आपके साथ डूबते चले जा रहे हैं, जबकि ये इससे बाहर रहना चाहते हैं, ये अपना होश नहीं खोना चाहते हैं। ऐसा इनको फील हो रहा है। इन्हें ये भी फील हो रहा है कि शायद आप ने कोई ऐसा इनके ऊपर जादू सा कर रखा है, क्या ब्लैक मैजिक सा है, जो इस चीज़ से दूर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि ये दूर चाहें तो चले भी जाएंगे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि ये आपका दिल नहीं तोड़ पा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ये आपका दिल तोड़ना चाह के भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, जबकि आपसे पहले ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने कई लोगों से बात नहीं की, फ्लर्ट नहीं हुआ, लेकिन उन सबके एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी। वो सभी ऐसे थे, या तो वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले थे, उन्होंने इनकी तरफ पलट के भी नहीं देखा। वहीं आप इनके साथ हैं, जबकि ये आपके साथ में फ्लर्ट कर रही है, आपको भी पता था, लेकिन आपने इनको जिस प्यार के बंधन में बांध दिया, जैसे आपने भी इनको सबक सिखाने का एक सीख लिया था कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें प्यार सिखाऊंगा या प्यार सिखाऊंगी, और मैं अपने प्यार से तुम्हारे ये जो फ्लर्टिश बिहेवियर है इसको बदल दूंगा या बदल दूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा। और यही चीज़ आपने इनके साथ की है। आपको बहुत अच्छे से पता था कि ये एक रिस्क टेकिंग चीज़ हो सकती है, इसमें आपको हर्ट होगा, आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन आप बहुत ईमानदारी और बहुत शिद्दत के साथ इनके साथ जुड़े रहे। और ये चीज़ इनको मालूम थी, और ये चीज़ इन्हें फील हो रही थी, इन्हें मालूम था कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं और आप अपना प्यार दे रहे हैं। और ये सब के बाद भी आप अपना प्यार देते गए, इनके साथ जुड़े रहे, इन्होंने आपको हर्ट किया लेकिन आप इनके साथ ही रहे। तो आज ये अपने आप को आपके अंदर आपके साथ में कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक अजीब से बंधन में बंध रहा हूँ, ऐसा इनको फील हो रहा है। ये चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, इनको ये भी फील हो रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं हम यहाँ से, सो दैट कि हम देख पाएँ कि क्या है इनके मन में और क्या चल रहा है मॉर्निंग थॉट के रूप में। परेशान तो वो लग रहे हैं, और इनोसेंस का कार्ड अपने आप आया है तो ले लेते हैं। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे है सप्रेशन, स्ट्रेस, एंड कंपैरिजन। बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो एग्जॉशन का कार्ड है। यहाँ पर एक अजीब सा जो ऑरा निकल के आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू, वो ये निकल के आ रहा है कि आप बहुत इनोसेंट रहे हैं, ये फील कर रहे हैं। ये आपकी इनोसेंस जो बिहेवियर रहा है उससे ये काफ़ी ज़्यादा टच फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं किस इंसान के साथ हूँ, इसके ऑरा से तो मुझे डर लगने लगा है। वो आपके प्यार से डरने लगे हैं, आपके डेडिकेशन से उन्हें डर लगने लगा है। आपका जो डेडिकेशन है उनके प्रति, जो आप क्षमा कर देते हैं, जो उन्हें माफ़ कर देते हैं उनकी गलतियों के लिए, जो डेडिकेटेड हो, जो प्यार से भरे हुए हो, एकदम सॉफ्ट हार्टेड हो, मतलब आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में आया ही नहीं कभी। और इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि एक अजीब सा इंसान है ये, और ये मेरे साथ चल पड़ा है पता नहीं क्यों, जबकि मैं इस लायक हूँ ही नहीं। उनको ये लग रहा है, वो आपसे कहना भी चाहते कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, शायद तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चल रहे हो, इससे मुझे डर लगने लगा है। आपकी ऑरा से मुझे डर लगने लगा है, आपके प्यार से मुझे डर लगने लगा है। मुझे तो झूठे मक्कार और फ्लर्टिश लोग ही दिखते थे आज तक, और वैसे ही लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल फील करता था या करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये तो ऐसे ही हैं, इनको मैं लाइटली ले सकता हूँ, लेकिन आपको मैं लाइटली नहीं ले पा रहा हूँ या ना ले पा रही हूँ, ऐसा उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त पे। ये आपके साथ चल तो रहे हैं, लेकिन एक अजीब सा डर, एक अजीब सा महसूस हो रहा है। इनको सप्रेशन फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको थोड़ा भी हर्ट किया तो अब अगर आपने थोड़ा भी हर्ट किया तो ये अपनी आत्मा को कहीं हर्ट ना कर दें, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि ये आपको अपने अंदर, वो ना चाहते हुए भी आपको अंदर फील कर रहे हैं अपने, वो फील कर रहे हैं कि आप इनके साथ हो, आप इनको प्यार करते हो, आपका डेडिकेशन है, आप इनके प्रति इनोसेंस हो। और ना केवल ये, बल्कि आपकी बुराइयों को भी आपने, मतलब आपने इनकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट कर लिया है, आप इनकी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करते हो। आप इनसे इस कदर से जुड़ रहे हो जिस कदर से कोई इनसे जुड़ा ही नहीं था कभी। और ये इस चीज़ को पहले तो बड़ा ही मुश्किलात वाला देख रहे हैं। इन्होंने कई बार आपके साथ
बैड बिहेवियर भी किया है, आपको ब्लॉक किया है, आपके साथ में आपको देखते देखते आपके सामने किसी और के साथ फ्लर्ट किया है, आपको इस तरह से किया कि आप खुद इनको छोड़ के चले जाओ, लेकिन आप डटे रहे, आपने वो सब कुछ सहा। ये यहाँ पर आपका सप्रेशन भी दिखाता है, ये कि आपने वो सारा स्ट्रेस सहा, आपने वो सारी चीज़ें सही जो आपको सहना नहीं था। आप पता नहीं किस तरह से आप इस चीज़ को सहन करते रहे, क्योंकि आपको इनको ये दिखाना था कि जो असली प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, उसकी वैल्यू करना इसको आता है या नहीं। लेकिन अब आज ये इंसान यहाँ पर यही सीख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आज मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि आप एकदम स्पेशल है मेरे लिए, आप बहुत स्पेशल हैं। इस इंसान ने आपके साथ शायद कितना ही फ्लर्ट किया हो या किसी और के साथ फ्लर्ट किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन शायद इन्होंने आपको कभी इग्नोर नहीं करा या फिर इन्होंने कभी आपको अब्यूज़ नहीं करा, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपको हर्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इनडायरेक्टली ये आपको इग्नोर करना, आपको ब्लॉक कर देना, आपको परेशान करना, ये सब कुछ किया है। लेकिन क्या एक सामने से मुंह पर जो एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करके किसी से आजकल जो लोग बात करते हैं, उसको हर्ट करते हैं, उसको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, उस तरीके की चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं। वो इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि यह आपके सामने वो कर नहीं पा रहे थे। एक तो इनकी आदत नहीं थी, ऊपर से ये कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इन्हें आपके जैसा इंसान कभी मिला नहीं था। आप एग्जॉस्ट हो गए थे, ये आपकी फीलिंग है। भले ही आप डटे हुए थे, आप डटे हुए थे इनके सामने, ये आपकी फीलिंग इसमें भी है। आप डटे रहे इनके सामने, लेकिन आप एग्जॉस्ट भी फील हो गए थे। आप इनके सामने कभी ये नहीं दिखा रहे थे कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ तुम्हारा पीछा करते करते, तो मैं देखते देखते कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, किस किस कॉर्नर में जा रहे हो। इन्होंने आपको चैलेंज किया था कभी कि आप मुझे ढूंढ के दिखाना, और आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके इन्हें वहाँ से ढूंढा है जहाँ जहाँ से ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ये इन्हें कोई ढूंढ सकता है। ये सरप्राइज हुए हैं कई बार आपको देख करके। तो आज ये सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें पास्ट की याद आ रही हैं। यहाँ पर ये पास्ट की बातें इनको याद आ रही हैं यहाँ पर कि आपने किस तरह से वो चीज़ की, और आप एग्जॉस्ट हुए हैं, रात रात भर जागे हैं इनके लिए, रात रात भर जागे हैं ऑनलाइन की ये कहाँ पर है, किससे बात कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है आपने, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एग्जॉस्ट फील तो आपने भी किया है, और यहाँ पर ये तसल्ली इनको है कि चलिए अब आप बदल गए हैं, अब आपके लिए ये इंसान बदल गया है। ये इनको अपने अंदर भी ये वो फील हो रहा है कि मैंने भी अपने आप को बदल लिया है, मैं भी इस इंसान के लिए बहुत कुछ सोच रखता हूँ या रखती हूँ। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर दिख रहा है। इनकी थॉट जो है एकदम से ना, जैसे अंदर ही अंदर अपने अंदर ये सोच रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं किस इंसान के साथ हूँ। उसकी ऑरा तो बहुत ही डिफरेंट है, और मैं तो बहुत ही उसे लाइट ले रहा था, बट वो है नहीं उतना लाइट। ये तो बहुत ऑनेस्ट है, वो प्योरिटी वो ऑनेस्टी है, वो आप में फील कर रहे हैं आज। यहाँ पर है हंगर का कार्ड, यहाँ पर है ब्यूटी का कार्ड, यहाँ पर है विजडम का कार्ड, एंड रेजिस्टेंस का कार्ड है। यहाँ पर खुद ही गिरा है, एंड रियलाइजेशन इन बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इन द एंड इनको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि आपके साथ ये किस तरीके से कनेक्ट हैं। अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है। आपने अपनी प्यार की भूख, आपके अंदर एक प्यार की भूख थी, आप इनके प्रति डेडिकेटेड थे, ये आपको भी मालूम है और ये इन्हें भी मालूम है। जो हंगर आपने इनको दिखाया है, जिससे ये एकदम से ना हिल गए। आज इन्होंने ये चीज़ें पास्ट से लेके अभी तक की सोच रहे हैं, अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, और आपकी ब्यूटी को, जो इनर ब्यूटी है, जो आउटर ब्यूटी और प्यार की ब्यूटी है, जो आपके थ्रू इनको मिली है, एक ये अपने आप को लकी मान रहे हैं। यहाँ इनको ये भी पता है कि सारा कुछ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी थॉट, आपका डेडिकेशन ही यहाँ तक लेके आया है। यहाँ पर विजडम का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपने अपनी बुद्धि लगाकर इस इंसान को बदल दिया, इस इंसान को काबू कर लिया है। ये आजकल के लिए नहीं है, ये आपका डिफरेंट तरीका है इनके साथ। क्योंकि आजकल तो क्या, आप मिले, बात किया, पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो चले, थोड़ा आगे मूव ऑन कर दिया, ब्रेकअप कर लिया। ये चीज़ से नहीं, आप इनको सबक सिखाना चाहते थे कि ये सब नहीं होता है, ये चलना पड़ता है साथ में, एक साथ चलना पड़ता है। अगर मुझे तुम पसंद हो तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में ला के रहूँगा या रहूँगी। तो वो डेडिकेशन आपने अपना दिखाया, वो विजडम आपने दिखाया, साम दाम दंड भेद, कई चीज़ें आपने
इस्तेमाल की हैं इस रिश्ते को, इस इंसान को पाने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए बड़े प्यार से। और आपने यहाँ जड़ जमा ली है इनके दिल में, यहाँ पर इनके दिल के अंदर आपने जड़ें जमा ली हैं अपनी। ये याद रखिए, ये आपके बगैर अधूरे हैं। आप ये आपके बगैर अधूरा फील करते हैं। ये मॉर्निंग में यही सब कुछ सोच रहे थे कि आप अगर नहीं होगे तो लाइफ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा उन इंसानों में अब आप शुमार करते हैं। आप उन इन लोगों में हैं जो सबसे ज़्यादा प्रिय है मुझे। यहाँ पर उनको ये चीज़ फील हो रही है और आप उनके दिल में कहीं समा गए हैं, ये चीज़ भी उन्हें फील हो रही है। आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है अब उन्हें। सो ये बहुत कुछ आप सुबह सोच रहे थे ये आपके बारे में, और ये फील कर रहे थे, अपने आप को लकी फील कर रहे थे कि आप जैसा प्यारा इंसान उनकी लाइफ में है और वो लकी हैं। ईश्वर की कृपा है ये उनके ऊपर कि आप जैसा डेडिकेटेड पर्सन आज के झूठे युग में आप जैसा अच्छा इंसान उनके साथ है। तो इनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर फील हो रही थी। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर अपने पर्सनल क्वेश्चन का रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से वो बुकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए, फॉलो कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।